दोस्तों, एक प्रश्न के जवाब में बुद्ध ने कुछ इस प्रकार अपने शिष्य को इसका उत्तर दिया था। उस वक्त जब उनसे पूछा गया था कि स्त्रियों के संबंध में हे भगवान हम कैसा व्यवहार करें, तब बुद्ध ने इसका बड़ा ही सीधे ढंग से एक जवाब दिया था। बुद्ध ने कहा, उन्हें मत देखो। तब एक शिष्य ने पूछा, जिसका नाम आनंद था, परंतु उन्हें देखना पड़े तब? बुद्ध कहते हैं तो बहुत ही सावधान रहो। आखिरकार उन्होंने सावधान रहने का वर्ड क्यों यूज किया? और उनके संग में स्त्रियों के लिए ऐसा स्थान शुरू में नहीं रहा कि उन्हें कोई दीक्षा दी जाए, ऐसा कुछ नहीं था। वो इनसे दूर रहने की सलाह देते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, ये बात सच है कि बुद्ध ने भी स्त्रियों को अपने संग में स्थान दिया, लेकिन किसी के कहने पर, किसी के कहने के बाद ये ऐसा किया गया। और तब उन्होंने पुरुषों की भांति स्त्रियां भी भिक्षुणी बन सकती है ऐसा प्रावधान किया। परंतु बौद्ध संप्रदाय का मूल सिद्धांत स्त्रियों को पुरुषों से दूरी बनाए रखने का था, क्योंकि बौद्ध धर्म में त्याग और वैराग्य का स्थान मुख्य है, भोग का नहीं। बुद्ध ने स्त्रियों की निंदा तो नहीं की, परंतु बराबर यह सलाह दी कि लोग स्त्रियों के खतरे से बचे रहें। उनके विचारानुसार आदर्श जीवन वह है जो किसी भी स्त्री से अलग रहकर और संभव हो तो किसी भी दशा में उनसे न मिलकर व्यतीत करे। एक बार बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद ने उनसे प्रश्न भी किया था, जैसा कि मैं इसके बात का जिक्र इस वीडियो के शुरू में ही कर दिया है। दोस्तों, फिर भी बुद्ध के जो साधारण अनुयायी थे, जो उनको मानने वाले थे, जो गृहस्थी थे, उनके प्रति उपदेश दिया था कि जहां तक हो सके अपनी स्त्रियों को अपना मित्र समझो और उन पर विश्वास रखो। साधारण भक्तों को उन्होंने यह उपदेश दिया कि माता पिता की सेवा, पत्नी और बच्चों का साथ तथा शांतिपूर्ण उद्योग ही यही सबसे बड़ा एक तरह से आशीर्वाद मानो। बौद्ध धर्म में जहां पति पत्नी के संबंध और उनके व्यवहार के लिए कुछ नियमों की चर्चा की गई है, वहां पत्नी के लिए पति की आज्ञा पालन का कोई जिक्र नहीं है। पतियों के लिए जरूर आदेश है कि वे अपनी पत्नियों के विश्वास पात्र रहें, उनका आदर करें और उन्हें यथोचित वस्त्र आभूषण प्रदान करें। पत्नियों को पतिव्रत धर्म पालन और मित व्यय यानी कि कम खर्च करने की शिक्षा दी है। स्त्रियों से यह भी कहा गया है कि वे अपने घरेलू कामों में बुद्धिमत्ता और परिश्रम से काम लें। और यह सब होने पर भी बुद्ध ने अविवाहित जीवन को ही ज्यादा श्रेष्ठता से महत्व दिया है। एक तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ब्रह्मचारी बने रहें और इस मार्ग पर चलें और स्त्रियों से दूरी रखें। इसी मार्ग को श्रेष्ठ माना, क्योंकि उनमें मनुष्य शुद्ध आचार विचार और परोपकार का पालन अधिक उत्तमता से कर सकता है। परंतु गृहस्थियों के लिए भी उन्होंने ऐसे नियम बनाए हैं कि वे परस्पर एक दूसरे को अपना मित्र समझें, परस्पर एक दूसरे को आदर करें और परस्पर एक दूसरे का विश्वास करें। कुछ इस तरह से, यानी कि एक तरह से दूरी बनाकर रखें। वहां पर भी कुछ ऐसी बात मिलती है। माता के प्रति बुद्ध भगवान के भाव उच्च थे। बुद्ध ने अपनी माता और पत्नी के आग्रह से ही स्त्रियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दिया था। बौद्ध धर्म के अनुसार स्त्रियों को निर्वाण प्राप्त करने का उतना ही अधिकार है, मोक्ष प्राप्ति का उतना ही अधिकार है जितना कि पुरुषों को। कहा जाता है कि बुद्ध के जीवन काल में लगभग 73 स्त्रियां और 107 पुरुषों ने निर्वाण प्राप्त किया। मानव जीवन के विकास की चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयत्न किया। जब बौद्ध धर्म का प्रचार किया जा रहा था, तब स्त्रियों ने सबसे अधिक आर्थिक सहायता की थी। बुद्ध ने विशाखा आदि स्त्रियों को बहुत ही प्रशंसनीय तौर पर प्रशंसा की, उनकी प्रशंसा की और उन्हें महत्व दिया। एक स्त्री की प्रशंसा करते हुए बुद्ध ने कहा कि यह महिला सांसारिक वातावरण में रहती है और राज रानियों की कृपा पात्री है, तो भी इसका हृदय स्थिर और शांत है। उसकी अवस्था युवा है और वह धन तथा ऐश्वर्य से घिरी है, फिर भी वह कर्तव्य पथ पर चल रही है।
विचारशील हैं, यह इस संसार में बहुत ही दुर्लभ है। यानी कि उन्होंने कुछ इस तरह की बातें भी कही। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि बौद्ध धर्म के मानने वाले जानते हैं कि बुद्ध ने स्त्रियों पर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की है कि इनका साथ रखें या कुछ करें, यानी कि इनसे एक दूरी तो उन्होंने मानी है। अगर आपको श्रेष्ठ जीवन जीना है तो जिस काल में बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार किया था उस काल में स्त्री जाति की स्थिति दयनीय थी। शायद ये भी एक रीजन रहा होगा। यह बुद्ध का साहस था कि उन्होंने कहा, निर्वाण की प्राप्ति न केवल ब्राह्मण को ही जरूरी है वरन मनुष्य मात्र को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष कोई भी हो, सबको है। इसका अधिकार सबको प्राप्त है। बुद्ध ने स्त्रियों की कोई ऐसी गलत टिप्पणी नहीं की है। बस उन्होंने, अगर आप ब्रह्मचारी हैं, इस तरह से जीते हैं, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो अगर आपको उत्तम जीवन जीना है तो वहाँ पर एक दूरी बनाकर रखने की सलाह उन्होंने दी है, ताकि आप अपने आचार विचार उत्तम रख सके। ये उनका मत है। आपका क्या मत है ये आप पर निर्भर है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ जो उनके विचार थे वो मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किए। ये मेरे निजी विचार नहीं है। ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, कोई सत्य बात के साथ आगे मिलूंगा। ओम नमः शिवाय।